भूमंडल के विस्तार का और आम्र जम्बू कदम एवं वट वृक्ष के फलों के रस से प्रकट हुई नदियों का वर्णन तथा गंगा जी के अवतरण का वार्तांत। भगवान नारायण कहते हैं, देव ऋषि नारद, अब दीपों के वर्ष विभाजन का प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनो। पहले लाख योजन के परिणाम में जम्बू द्वीप का निर्माण हुआ है। इस विशाल द्वीप की आकृति इस प्रकार गोल है जैसे कमल बीज का कोश हो। इस द्वीप में हजार हजार योजन तक फैले हुए 9 वर्ष हैं। चारों ओर से पर्वतों ने इन्हें घेर रखा है। 8 बड़े बड़े पर्वतों से ये वर्ष विभाजित है। 2 वर्षों को धनुषाकार समझना चाहिए जो दक्षिण से उत्तर तक फैले हैं। वही चारों विशाल वृक्ष हैं। एक इलाव्रत नाम का वृक्ष है जिसके चारों कोने बराबर बराबर हैं। इस इलाव्रत को मध्य वृक्ष कहते हैं। ये जम्बूद्वीप की नाभि के स्थान पर प्रतिष्ठित है। वहीं लाख योजन ऊंचा ये सुमेरु पर्वत है। ये पर्वत ही गोलाकार पृथ्वी रूपी कमल का बीज कोश है। इसकी चोटी 32 योजन के विस्तार से है। इस पर्वत की जड़ 16,000 योजन की दूरी में फैली है और इतने ही योजन तक नीचे जमीन में धसी है। इलाव्रत वर्ष के उत्तर सीमा के रूप में 3 पर्वत कहे गए हैं। उन पर्वतों के नाम है नील, श्वेत और श्राव्यमान। दोनों सुवर्णमय वर्ष रम्यक वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हैं। तीसरा कुरु वर्ष है। उक्त पर्वत इन सभी वर्षों के सीमा व्यक्त करते हैं। ये वर्ष आगे की ओर फैले हुए हैं। दोनों ओर की सीमा 4 समुद्र है। उसकी चौड़ाई 2000 योजन से अधिक है। क्रमशः एक से एक पूर्व की ओर बढ़ते गए उत्तर में एक एक दशांश का अंतर होता है और चौड़ाई में क्रमशः कमी होती गई है। ये वर्ष बहुत सी नदियों और समुद्रों से संपन्न है। इलाव्रत वृक्ष के दक्षिण और निशित हेमकेटु हिमालय नामक बहुत लंबे चौड़े 3 विशाल पर्वत शोभा पाते हैं। कहा जाता है कि ये पर्वत 10,000 योजन ऊंचे हैं। हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष, इन 3 वर्षों का विभागानुसार अर्थात वर्ण मिलता है। निशित, हेमकेटु, हिमालय ये 3 पर्वत इनकी सीमा है। इलाहाबाद के पश्चिम भाग में माल्यवान नाम का पर्वत है। पूर्व की ओर श्रीमान गंधमादन पर्वत सुशोभित है। ये दोनों विशाल पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक 2000 योजन की दूरी में फैले हुए हैं। इनकी चौड़ाई भी पर्याप्त है। ये दोनों पर्वत वर्ष की सीमा निश्चित करते हैं। केतुमाल और भरतवर्ष की सीमा इन माल्यवान एवं गंधमादन पर्वत पर निर्भर है। मंदर, मेरुमंदर, स्पर्श और कुमुद ये 4 पर्वत सुमेरुगिरी के पाए के रूप में हैं। 10,000 योजन इनका विस्तार है। सुमेरुगिरी की चारों दिशाओं में इसे रोककर ये विराजमान है। ये 4 पर्वत सुमेरुगिरी के लिए मानो खंबे हैं। इन चारों पर्वतों पर 4 वृक्ष हैं, आम, जामुन और कदम और बड़। ये चारों वृक्ष जो 1100 योजन ऊंचे हैं, ध्वजा का काम देते हैं। चारों वृक्ष और चारों पर्वत अपना विस्तार में फैले हुए हैं। ये स्थान 4 अत्यंत गहरे तालाबों से सुशोभित है। ये तालाब दूध, मधु, ईख के रस और स्वादिष्ट जल से भरे हैं। उस जल से स्नान, आचमन आदि करने वाले देवताओं को यौगिक संपत्ति प्राप्त होती है। वहीं स्त्रियों को परम सुखी बनाने वाले 4 दिव्य उपवन हैं। उन उपवनों के नाम है नंदन, चित्ररथ, व्यभ्राज और सर्वभद्र। उनमें अंगनाओं सहित देवताओं का निवास होता है। ऐसे महाभाग देवता परम स्वतंत्र होकर सुखपूर्वक यहाँ स्थिर विहार करते हैं। मंदराचल के वक्ष स्थल पर एक दिव्य आम का वृक्ष है। उस वृक्ष की ऊंचाई 1100 योजन है। उसके अमृत में फल त्रिकुट पर्वत के समान विशाल, अत्यंत स्वादिष्ट और बड़े कोमल हैं। वह फल वृक्ष के ऊंचे सिरे से गिरते ही बिखर जाते हैं। उनका रस बह चलता है। वह रस ऐसा लाल है मानो अरुण और समुद्र का जल हो। उसी रस में अरुणोदा नाम की एक नदी बह रही है। उसका जल बड़ा ही सुरमय है। महाराज, उसी पर्वत पर भगवती श्री अरुणा विराजमान है और प्रधान प्रधान देवता और दैत्य उनकी उपासना करते हैं। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली वह देवी सदा पापों के संहार में लगी रहती हैं। अनेक प्रकार के उपहार एवं बलि से प्रसन्न होकर वह सारा कल्मश दूर करके भक्तों को निर्भय बना देती हैं। उनकी कृपा दृष्टि से साधक कुशल, संपन्न एवं निरोग बन जाते हैं। आधा माया, अतुला, अनंता, पुष्टि, ईश्वर मालिनी, दुष्ट नाशकरी और कांतिदायिनी, इन नामों से वह देवी भूमंडल पर विख्यात है।
उन्हीं देवी की पूजा के प्रभाव से जगत में स्वर्ण उत्पन्न हुआ है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, मैंने जिस नदी का वर्णन किया वह अरुणोदा मंदर पर्वत से निकलकर इलाव्रत वृक्ष वर्ष के पूर्व भाग में बहती है। भगवती जगदम्बा की अनुचरी स्त्रियां तथा यशोएं गंधर्वों की पत्नियां अरुणोदा के जल में स्नान करती हैं। स्नान करते समय उनके शरीर के दिव्य गंध से जल सुवासित हो जाता है। इसी प्रकार जम्बू फल मेरु मंदार के वृक्ष स्थल पर उगे ऊंचे वृक्ष से गिरे ये फल हाथी के शरीर के समान विशाल हैं। गिरते ही बिखर गए हैं। इनसे रस बह चला। उसी रस से जम्बू नाम की नदी बनकर भूमंडल पर उतर आई है। ये नदी इलाव्रत वृक्ष से दक्षिण की ओर बहती है। जम्बू फल के स्वाद से संतुष्ट होने वाली वहां की देवी को जम्बूधनी कहते हैं। वहां रहने वाले देवता, नाग, ऋषि और राक्षस सभी प्राणी उन देवी की उपासना करते हैं। समस्त प्राणियों पर दया करना इन आदरणीय भगवती का स्वभाव ही है। इन्हें स्मरण करने वाले पापी भी शुद्ध हो जाते हैं और रोगियों के रोग नष्ट हो जाते हैं। इनका कीर्तन करने पर विघ्न नहीं रह सकते। कोकिलाक्षी, काम कला, करुणा, काम पूजिता, कठोर विग्रह, धन्या, नाकी मान्या और गर्भस्थनी और भगहस्तिनी देवी के इन नामों का उच्चारण करके मानव निरंतर जप करे। जम्बू नदी के दोनों तट की जो मिट्टी है वह जम्बू के रस से सन जाती है। फिर सूर्य और पवन उसे सुखा देते हैं। उसी से विद्याधरियों और देवांगनाओं के विविध विशाल भूषण बनते हैं। इसको जम्बूनंद सुवर्ण कहा जाता है। इसी सुवर्ण को स्त्रियों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले विबुद्ध गण मुकुट, करगनी और केरू आदि के रूप में प्रणीत करते हैं। कदम का महान वृक्ष सुपार्श पर्वत पर बताया गया है। उस वृक्ष में 5 खोड़ड़ अर्थात पोली जगह थी। उनसे 5 धाराएं निकली। ये धाराएं सर्पार्शगिरी के शिखर से गिरकर इस भूमंडल पर आई हैं। इन पांचों का नाम मधु धारा है। इलाव्रत वृक्ष से पश्चिम ये प्रवाहित होती है। भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए धारेश्वरी नाम की महादेवी वहां विराजती हैं। उस स्थान पर शोभा पाने वाली देवी के नाम है देव पूजा, महोत्सव, काल रूपा, महाना, कर्म फलदा, कांतार, ग्रहणेश्वरी, कराल देहा, कलांगी और काम कोटि परिवर्तनी। इन नामों से इन सर्व देवेश्वरी भगवती जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर जो सतबल नाम से प्रसिद्ध पट का वृक्ष है, उसकी शाखाओं से नीचे लटकते हुए बहुत से नद धरातल पर आए हैं। कुमुद गिरी के शिखर से ये नीचे है गिरे हैं। दूध, दही, धृत, मधु, गुड़, अन्न, वस्त्र, शैया, आसन और आभा आदि सभी वस्तुओं से ये परिपूर्ण है। ये कामुद्रा है, अर्थात सभी अभिष्ट पदार्थ देने में इनकी पूर्ण योग्यता है। ये नद इलाव्रत पश्च से उत्तर भाग में होकर सब ओर की भूमि को पल्लवित करते हैं। इन्हीं के तट पर भगवती मीनाक्षी का मंदिर है। देवता और दानव सभी इनकी उपासना करते हैं। स्वर्गवासी देवताओं को फल प्रदान करने में तत्पर इन देवी का नाम इस प्रकार है। नीलाम्बरा, रौद्रमुखी, नीलालक्युक्ता, नांकनी, देवसंगा, फलदा, वरदा, अति मान्या, अति पूज्या, मत मातांगनी गमनी, मंदो मद नमो मंदनी, मान प्रिया, मान प्रियांतरा, मार वेग धरा, मार पूजिता, मार मादनी, मयूर वर शोभार्या और शिख वाहन गर्भभू। इन नामों से युक्त पदों द्वारा देवी की वंदना करनी चाहिए। ये मीन लोचना भी कहलाती हैं। पर ब्रह्म से संपर्क रखने वाली इन भगवती का जो जब हम ध्यान करते हैं, उन्हें सम्मान प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है। नारद, उपयुक्त नदियों का जल पीने से रग रग में चेतनता आ जाती है। इसे पीने वाले प्राणियों के पास कभी भी बुढ़ापे के चिन्ह नहीं आ सकते। श्रम, पसीना, दुर्गंधित होना, जरा व्याधि, मृत्यु, शीत, उष्ण एवं आज से मुख पर उदासी छा जाना तथा अनेक प्रकार की आपत्ति की कोई भी विषम परिस्थिति सामने नहीं आ सकती। इस जल के प्रभाव से प्राणी आजीवन सुखी रह सकता है। अब सुमेरु गिरी के अवांतरित पर्वतों का वर्णन करूंगा। इस सुमेरु पर्वत को स्वर्णमय पर्वत कहते हैं। इससे पृथक 20 पर्वतों का वर्णन आता है।
वह पर्वत कर्णिका के समान है। उन सबका मूल सुमेरु पर्वत है। अन्य पर्वतों ने सुमेरु को चारों ओर से घेर रखा है। उन 20 पर्वतों के नाम है श्रवण, कुरंग, कुरग, कुसुम्भ, विक्रंत, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक, रुचक, निषिद्ध, शीतिवास, कपिल, शंख, वैद्रु, चाराधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर और नारद। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, समेरु गिरी के पूर्व 2 पर्वत है। उनकी लंबाई 18,000 योजन और चौड़ाई 2,000 योजन है। इन श्रेष्ठ पर्वतों के नाम है जठर और देवकुट। 2 पर्वत समेरु गिरी के पश्चिम में है। एक का नाम है पवमान और दूसरा परयात्र कहलाता है। ये दोनों पर्वत जठर और देवकुट के समान ही लंबे चौड़े हैं। सुमेरु गिरी के दक्षिण कैलाश और करवीर नाम से विख्यात 2 पर्वत हैं। इनका भी विस्तार पहले के समान ही है। ऐसे ही सुमेरु के उत्तर त्रिशंक और मकर नाम वाले 2 पहाड़ हैं। इन 8 सुप्रसिद्ध पर्वतों से सुमेरु गिरी घिरा हुआ है। सुमेरु गिरी को कांचन नगरी भी कहते हैं। सूर्य के समान ये प्रकाशित होता रहता है। इस सुमेरु गिरी के शिखर पर पद्म योनि ब्रह्मा जी की पुरी है। शिखर के ठीक मध्य भाग में इस पुरी की प्रतिष्ठा है। इसका दृढ़ विस्तार 10,000 योजन है। श्रवण में इस पुरी के चारों कोने बराबर हैं। तत्व के पूर्ण ज्ञाता विद्वान एवं महात्मा पुरुष इसके विषय में कहते हैं। इसी पुरी को लक्ष्य करके 8 लोकपालों की भिन्न भिन्न 8 पुरियां हैं और ये प्रसिद्ध पुरियां भी श्रवण में ही हैं। जिस दिशा में जिसे रहना चाहिए वैसे ही इनकी प्रतिष्ठा हुई है। इनका रूप भी लोकपालों की योग्यता के अनुसार ही है। इनकी लंबाई और चौड़ाई 28,000 योजन है। यूं सुमेरु गिरी पर 9 पुरियां हैं। इनके नाम है मनोवती, अमरावती, तेजोवती, संयममणि, कृष्णांगन, श्रद्धावती, गंधवती, महोदया और यशोवती। ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि एवं यम आदि लोकपाल यथाक्रम इन पुरियों में विराजते हैं। भगवान विष्णु ने राजा बलि के यज्ञ के समय वामन अवतार धारण किया था। उनके बाएं पैर के अंगूठे से ब्रह्मांड में छेद हो गया। नारद, वह छिद्र ब्रह्मांड के ऊपरी भाग में हुआ था। उसके मध्य भाग में गंगा प्रकट हुई। वह स्वर्ग के शिखर पर आकर रुक गई। इस गंगा में अखिल जगत के कल्मश को दूर करने की पूर्ण योग्यता है। यह पाप का छेद कर देने वाले जल से परिपूर्ण है। समस्त संसार में ये गंगा साक्षात भगवत पदी कहलाती है। ये संपूर्ण दिव्य नदियों को स्वामिनी है। बहुत समय के पश्चात अर्थात 1000 युग बीत जाने पर ये वहां से चलकर स्वर्ग के शिखर पर, जिसे त्रिलोकी में विष्णुपदी कहते हैं, आ गई। ये वह स्थान है जहाँ उत्तानपाद कुमार परम पुण्यात्मा पुरुष ध्रुव रहते हैं। श्री हरि के दोनों चरण कमलों के परम पावन पराग को धारण किए रहना इनका स्वभाव ही बन गया है। अब भी राजर्षि ध्रुव उसी अविचल स्थान पर प्रतिष्ठित वहीं उदार स्वभाव वाले सप्तऋषि भी रहते हैं। ये सप्तऋषि गंगा के प्रभाव से पूर्ण परिचित हैं। अखिल जगत के हित की कामना इनके भीतर भरी रहती है। अतः ये गंगा की प्रदक्षिणा किया करते हैं। ये जानते हैं कि ये गंगा अत्यंत सिद्ध स्वरूपी है। इसकी उपासना करने वाले पुरुष सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए जटाजूट रखकर वे प्रतिदिन इस गंगा में स्नान करते हैं। तदंतर वे कुंड में चलकर असंख्य विमानों से भरे हुए देवयान पर होती हुई गंगा चंद्रमंडल में पहुंची। वहां से ब्रह्मलोक में आ गई। नारद, ब्रह्मलोक में आने पर गंगा के 4 भाग हो गए और 4 नामों से प्रसिद्ध होकर वह 4 दिशाओं में बह चली। कहते बहते बहते जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। गंगा के 4 नाम हैं सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। संपूर्ण पापों को शमन करने वाली सीता नाम से प्रसिद्ध गंगा ब्रह्मांड में उतरकर केसर नामक पर्वतों के शिखर पर आई। वहां से गंधमादन पर्वत के शिखर पर गिरी। उसके बीच में निकलकर भद्रावर्ष की पूर्व दिशा में आ गई। उसके बाद देवताओं से सुपूजित होकर क्षीर सागर में मिल गई। तत्पश्चात चक्षु नाम से प्रसिद्ध दूसरी गंगा मल्यवान पर्वत के शिखर से निकली। अत्यंत वेग के साथ बहकर वह केतु वर्ष में आ गई। वहां से इसका प्रवाह पश्चिम दिशा में आ गया। बाद में जाकर वह समुद्र में मिल गई। नारद, तीसरी धरा को पूर्ण में अलकनंदा कहते हैं। ये पवित्र नदी ब्रह्मांड के दक्षिण से होती हुई हेमकुट नाम के प्रधान पर्वत पर पहुंची। इसने बीच में बहुत से वनों और पहाड़ों को अपलवित किया। जब वहां से निकली तब अत्यंत वेग के साथ बहती हुई इस भारतवर्ष में आ गई। इसके बाद इस तीसरी गंगा अलकनंदा दक्षिण सागर में संगम हुआ और तत्पश्चात चौथी धारा सिंहमान पर्वत से निकली। इसका नाम भद्रा है।
और तीनों लोगों को पवित्र करने वाली ये गंगा वहां से बहती हुई समुद्र में पहुंची। इसके प्रवाह से बीच के उत्तर कुरु प्रदेश परम तृप्त हुए हैं। नारद, अन्य भी बहुत से समुद्र और नदियां प्रत्येक वर्ष में हैं। प्राय इन सबके उद्गम स्थान मेरु और मंदार पर्वत हैं। इन 9 वर्षों में भारतवर्ष को कर्म क्षेत्र कहा जाता है। अन्य 8 वर्ष पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग के फल को प्रदान करते हैं। नारद, स्वर्ग में रहने वाले पुरुषों का जब पुण्य समाप्त हो जाता है, तब वह भोग भोगने के स्थान के में आते हैं और इनकी आयु 10,000 वर्ष होती है। उनके सभी अंग ब्रज के समान कठोर होते हैं। उनमें 1,000 हाथियों का बल होता है। वह क्रीड़ा के बड़े प्रेमी होते हैं। उन्हें सभी सुख सुलभ रहते हैं। वहाँ आयु समाप्त होने के 1 वर्ष पूर्व तक स्त्रियों में गर्भ धारण करने की क्षमता बनी रहती है और सदा ही त्रेता युग के समान समय पर वर्तमान रहता है। अध्याय 5 और 7। इलावत वर्ष में भगवान शंकर द्वारा भगवान श्री हरि के संकर्षण रूप की भद्रावर्ष में भद्रश्रवण के द्वारा हयग्रीव रूप की हरिवर्ष में प्रहलाद के द्वारा नरसिंह रूप की एक केतुमाल वर्ष में श्री लक्ष्मी जी के द्वारा कामदेव रूप की और अमेक वर्ष में मुनि जी के द्वारा मत्स्य रूप की स्तुति उपासना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, जम्बू द्वीप में इलाव्रत आदि 9 वर्ष हैं। सभी वर्षों में ब्रह्मा प्रभृति भिन्न भिन्न देवताओं का निवास है। ये देवता जब ध्यान और समाधि में लगे रहकर पहले बताए हुए स्रोतों के द्वारा श्री देवी की उपासना करते हैं। उन वर्षों में कतार के कतार वन हैं। सभी ऋतुओं में सुगंधित पुष्पों, फलों और पल्लवों से सुशोभित रहते हैं। उन वर्षों में बहुत से जंगल, पर्वत, कंदराएं हैं। गुफाओं में स्वच्छ और प्रभुत जल भरा है। उन 9 वर्षों में आदि पुरुष भगवान नारायण संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने की दृष्टि से भगवती श्री देवी की उपासना करते हुए विराजमान रहते हैं। इन्हें सबसे पूजा करने का सुअवसर प्राप्त रहता है। आगे भी पूजा पद्धति चालू रहे। अत्यर्थ अपनी भिन्न भिन्न मूर्तियां बनाकर रहना इनका स्वभाव है। इलाव्रत वर्ष में भगवान श्री हरि रुद्र रूप से विराजते हैं। ब्रह्मा के नेत्र से इनका प्रादुर्भाव हुआ। इनकी प्यासी प्रिया सदा साथ रहती है। इस क्षेत्र में कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता और ना घूम ही सकता है। यदि कोई पुरुष वहां चला भी जाए तो भवानी के शाप से वह तुरंत स्त्री के रूप में प्रणीत हो जाता है। वहां भवानी की सेवा में संलग्न रहने वाले असंख्य स्त्रियां रहती हैं। इन स्त्रियों से घिरे रहकर भगवान रुद्र महाभाग संकर्षण की उपासना करते हैं। इन संकर्षण को भगवान श्री हरि के तामस प्रकृति वाली चौथी मूर्ति कहा जाता है। केवल अखिल प्राणियों के कल्याणार्थ रुद्र द्वारा इन संकर्षण की पूजा होती है। ये पूजक रुद्रदेव अजन्मा है। इनका चित्त सदा शांत रहता है। भगवान शंकर कहते हैं, ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्या नयानान्यंत यवत्या ओम अव्यक्त्या नमः। ओम, जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और ओम ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णता प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ही सर्वेश्वर हैं। मैं आपका भजन करता हूँ। प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि हमारी ये आपकी दृष्टि पर उन माया की विषयों तथा चित्त वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति में आपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन सा पुरुष आपका आदर ना करेगा। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं। इसीलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर ये भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो ये भी नहीं मालूम कि ये कहाँ स्थित है। जिनसे उत्पन्न हुआ ये है अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वह ज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत्व संज्ञक प्रथम गुण में स्वरूप है। महात्मन महतत्व अहंकार, इंद्रियाभिमानी देवता, इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के सदृश आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहते हैं। आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं। सात्वतिक
गुणों की सृष्टि से मोहित हुए ये जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधनों से बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उससे सुगमता से नहीं मिल मालूम होता। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप में, ऐसे में ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार महाभाग रुद्र भगवान शंकर क्षण की इलाव्रत वृक्ष में उपासना करते हैं। ऐसे ही भारतवर्ष वर्ष में धर्मपुर भद्रश्वा और उनके कुल की प्रधान प्रधान सेवक भगवान वसुदेव के है ग्रीव संज्ञक सुप्रसिद्ध मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में धारण करते उनकी स्तुति करते हैं। सेवकों से भद्रश्वा कहते हैं, ओम नमो भगवते धर्मयात्म विशोधनाय नमः। चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। और भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण ये जीव संपूर्ण लोगों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुक्ष विष्णु का सेवन करने के लिए पाप में विचारों को उधेड़ बुन में लगा हुआ अपने ही हाथों अपने पुत्र और पितामह आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत के नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते हुए भी हैं, तो भी जन्म रहित प्रभु आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन आप अकर्ता और माया के आवरण में से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए हैं। सो ठीक है, सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि सर्वात्म रूप से इस कार्य में कारण भाव से आप सर्वदा अतीत हैं। आपका श्री विग्रह मनुष्य और घोड़े का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तमह प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार भगवान है गुरु की स्तुति करते हैं। भद्रश्व नाम वाले ये महात्मा गण भगवान श्री हरि के गुणों का वर्णन करते हैं। जो पुरुष इनके इस पावन चरित्र को पढ़ता या सुनता है, वह पाप रूपी केंचुल से मुक्त होकर देवी के दिव्य धाम में चला जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद हरिवर्ष खंड में भगवान नरसिंह रूप से रहते हैं। पापों को नष्ट कर देना इनका स्वभाव ही है। भक्तों पर ये सदा कृपा करते हैं। महाभगवत प्रहलाद के हृदय में इनके प्रति अन्य भक्ति भी है। वह इनके गुणों को भलीभांति जानते हैं। अतः परम योगी भगवान नरसिंह के इस प्रिय रूप के दर्शन करके दानव श्रेष्ठ प्रहलाद जी इनके गुणों का वर्णन करते हैं। प्रहलाद कहते हैं, ओंकार स्वरूप भगवान श्री नरसिंह को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेज से भी तेज हैं। आपको नमस्कार है। हे ब्रजनक, हे ब्रजदंष्टा, आप मेरे सामने प्रकट होइए, मेरी कर्म वासनाओं को जला डालिए, मेरे अज्ञान में अंधकार को नष्ट कीजिए। ओम स्वाहा, मेरे अंतःकरण में अभय दान देते हुए प्रकाशित होने की कृपा कीजिए। प्रभु अखिल जगत को कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि में शुद्ध भावना उत्पन्न हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना विद्वान रहे, सभी एक दूसरे के हित का चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सब आपकी बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करें। नाथ, घर स्त्री पुत्र धन और भाई बंधुओं से हमारी आसक्ति ना हो। आसक्ति हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही। जो संयमी पुरुष केवल शील निर्वाह के योग अनादि से संतुष्ट रहता है, उसे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, उतनी ही शीघ्र इंद्रिय लोलोपल पुरुष को नहीं होती। उन भगवान उन भगवत तत्वों के संगम से भगवान के तीर्थ तुल पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्तियों और प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं, उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे भगवत को
पदों को संग कौन नहीं करना चाहेगा। जिस पुरुष के भगवान में निष्काम भक्ति है, उनके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों से युक्त होकर सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, जिसमें महापुरुषों के वह गुण आ ही कहाँ से सकते हैं, वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय है, वहाँ के क्योंकि उनके जीवन का वह आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रीतम आत्मा। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर से असक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि में से नहीं। अतः असुरगण तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह आदि की शक्ति को त्याग कर भगवान नरसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। नारद इस प्रकार दानवराज प्रहलाद पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह स्वरूप भगवान नरसिंह को अपने हृदय रूपी कमल पर विराजमान करके भक्ति पूर्वक निरंतर उनकी स्तुति किया करते हैं। केतुमाल वर्ष में भगवान श्री हरि कामदेव के रूप में विराजते हैं। वहाँ के अधिकारी पुरुषों द्वारा इनका सदा सम्मान होता है। इस वर्ष के अधिश्री समुद्र समुद्र तन्या भगवती लक्ष्मी है। महान पुरुषों को आदर देना इनका स्वाभाविक गुण है। ये भगवती लक्ष्मी आगे कहे जाने वाले इन स्रोतों से भगवान श्री हरि की सदा उपासना करती हैं। जो इंद्रियों के स्वामी, संपूर्ण श्रेष्ठ गुणों के आश्रय, ज्ञान, क्रिया एवं संकल्प शक्ति तथा इनके विषयों की व्यवस्थापक, 16 कलाओं से युक्त, वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होने वाले, अन्न में, अमृत में एवं स्वर में होने की योग्यता से संपन्न उन मन, इंद्रिय और शारीरिक साकार विग्रह परम मन कमनीय भगवान काम देव को ओम हाम ह्रीम हूम इन बीज मंत्रों के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान आप स्वयं इंद्रियों के स्वामी हैं। स्त्रियां अनलौकिक पति को पाने के लिए अनेक प्रकार के व्रतों द्वारा आपकी उपासना करती हैं, किंतु वह पति उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा में असफल रहते हैं, क्योंकि वे सर्वदा परतंत्र हैं। प्रभु पति वही है जो स्वयं निर्भय रहकर दूसरे दुखी जन की सम्यक प्रकार से रक्षा करता है। वैसे पति केवल आप ही हैं। यदि कोई अन्य भी पति हो तो परस्पर भय की संभावना हो सकती है। अतः आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों की प्राप्ति न चाहकर किसी अन्य वस्तु को पाने के लिए आपकी उपासना करती है, उसे आप वही अभिष्ट वस्तु देते हैं जो समय पर नष्ट हो जाती है, अतः उसे तो पछताना ही पड़ता है। कभी ना पराजित होने वाले भगवान, मुझे पाने की इच्छा से इंद्रिय सुख चाहने वाले ब्रह्मा, रुद्र आदि बहुत से देवता कठिन तपस्या करते हैं, किंतु आपके चरण कमलों की उपासना करने वाले के सिवा मैं अन्य किसी को सहज में प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मैं सदा आपके हृदय में रहती हूँ। अच्युत भक्तों के मस्तक पर शोभा पाने वाला आपका जो परम पूज्य चरण कमल है, वे मेरे सिर पर ही सदा विराजित रह दें। ऐसी कृपा कीजिए पूजनीय प्रभु। आप लांछन रूप से जो मुझे वक्षस्थल पर धारण करते ही हैं, आप सर्व समर्थ हैं। माया द्वारा की हुई आपकी लीलाओं को कौन जान सकता है। नारद इस प्रकार कामदेव के रूप में विराजमान विश्व बंधु भगवान श्री हरि के लक्ष्मी जी केतुमाल वर्ष में उपासना करती हैं। इस वर्ष के अन्य भी प्रजापति, प्रभृति अधिकारी देवता कामना सिद्धि के लिए उपासना में तत्पर रहते हैं। रम्यक वर्ष में भगवान श्री हरि मत्स्य रूप में धारण करके विराजते हैं। उनकी ये सर्वश्रेष्ठ मूर्ति संपूर्ण देवताओं के लिए बंद है। वहाँ मनु जी निरंतर उनका सत्वन करते हैं। सत्व प्रदान मुख्य प्राण, सूत्रता आत्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महा मत्स्य को बार बार नमस्कार है। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान, आप सभी प्राणियों के भीतर और बाहर प्राण रूप से संचरण करते हैं। आपको देखने में सारे लोकपालों की दृष्टि कुंठित रहती है। ईश्वर नाम से प्रसिद्ध आप वह परम पुरुष हैं, जिनके वश होकर ये अखिल जगत
इस प्रकार नाचता है जैसे नट के हाथ की कठपुतली। भगवान निश्चय ही लोकपालों के मन में आपके प्रति ढाव उत्पन्न हो गया था। फलस्वरूप वे आपको सहारा ना लेकर अलग एकत्रित हुए और इस प्रत में लग गए कि हम मनुष्य, पशु, नाग एवं सत्वर आदि प्राणियों को स्वयं रक्षा कर लेंगे, परंतु वह इस कार्य को संपन्न नहीं कर सके। अजन्मा प्रभु प्रलय काल का समुद्र उत्ताल तरंगों से सुशोभित था। उस समय आप औषधियों और लताओं से स्थान देने वाली पृथ्वी को तथा मुझको लेकर इस समुद्र में बड़े उत्साह के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। ऐसे जगत की प्राण स्वरूप आप भगवान मत्स्य को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार राजाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले मनुजी देवादिदेव भगवान श्री हरि के जो मत्स्य के रूप में अवतरित हैं तथा जिनकी ही कृपा से संशय समूल नष्ट हो जाते हैं, स्तुति करते हैं, वह मनुजी भगवत प्राण पुरुषों में उत्तम माने जाते हैं। उन्होंने योग साधन करके समस्त पापों को नष्ट कर दिया है। वह भक्ति पूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए इस रम्यक वर्ष में विराजते हैं। अध्याय 8 और 9। हिरण्यमय वर्ष में आयमा के द्वारा कक्षक रूप की, उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी देवी के द्वारा वाराह रूप की एवं किम पुरुष वर्ष में श्री हनुमान जी के द्वारा श्री रामचंद्र रूप की और भारत वर्ष में श्री नारद जी के द्वारा नारायण रूप की स्तुति उपासना का वर्णन तथा भारत वर्ष की महिमा का कथन। श्री नारायण कहते हैं, नारद हिरण्यमय नामक वर्ष में योगेश्वर भगवान श्री हरि कक्षप रूप धारण करके विराजते हैं। आर्यमा के द्वारा उनकी पूजा और स्तुति होती है। आर्यमा कहते हैं, जो समय की सीमा से रहित संपूर्ण सत्वयुक्त गुणों की विशेषण तथा अलक्षित स्थान वाले उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक भगवान कश्यप को बार बार नमस्कार। प्रभु अनेक रूपों में दिखने वाला ये जो अर्थ स्वरूप जगत है, सो आपकी ही माया से भाषित होने के कारण आपका ही रूप है, अर्थात प्रतीत न होने से उसकी संख्या नहीं की जा सकती। ऐसे अनिर्वचनीय स्वरूप आप श्री हरि को नमस्कार है। भगवान जरायुज, सवदेज, अंडज, उद्दिज, जंगम, स्थर, देवता, ऋषि, पितर, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, सागर, द्वीप, ग्रह और नक्षत्र आदि नाम से विख्यात जो कुछ है, सो सब आप एकमात्र आप ही हैं। प्रभु आपके असंख्य नाम, रूप और आकृतियां हैं। कविगण आप में जो 24 तत्वों का निश्चय कर चुके हैं, वह जिस तत्व दृष्टि के सामने निवृत्त होता है, वह भी वस्तु आपका ही रूप है। ऐसे संख्य स्वरूप आप भगवान श्री हरि को नमस्कार है। इस प्रकार आर्यमा हिरण्यमय वर्ष के अन्य अध्यक्षों के साथ देवादिदेव सर्वभूत में भगवान कच्छप की स्तुति करते, गुणानुवाद आते और भजन करते हैं। फिर उत्तर कुरु वर्ष में यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि वाराह का रूप धारण करके विराजते हैं। इन भगवान आदि वाराह की पृथ्वी देवी निरंतर उपासना करती हैं। देवी पृथ्वी का हृदय रूपी कमल कृपा रस से परिपूर्ण रहता है, अतः वह परम भक्ति के साथ विधि पूर्वक दैत्य का उच्छेद करने वाले भगवान यज्ञवारा की पूजा करके उनके गणानुवाद का कीर्तन करती हैं, जिनका तत्व मंत्रों के सहारे समझ में आता है। जो यक्ष रूप है, महान यज्ञ जिनका विग्रह माना जाता है, तथा जो शुक्ल कर्म में उन त्रियुग मूर्ति ओंकार स्वरूप भगवान वराह को अनेकाशा नमस्कार है। भगवान काठ में छिपी हुई अग्नि को प्रकाश में आने के लिए मंथन करने वाले कोई भांति परम प्रवीण विद्वान पुरुष जिसके दर्शन कर प्राप्त करने के विचार से मन रूपी मथनी द्वारा शरीर को मत डालते हैं, तब अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले उन आप श्री हरि को नमस्कार है। प्रभु द्रव क्रिया हेतु अयन, ईश और कर्ता ये सभी आपके मायिक गुण हैं। इनके द्वारा यम नियम आदि के प्रभाव से निश्चित बुद्धि वाले पुरुष जिनके यथार्थ स्वरूप को समझने में सफल होते हैं, उन आप प्रकृति के परे भगवान श्री हरि को बार बार नमस्कार है। भगवान सृष्टि के सामने आने की इच्छा उत्पन्न होते ही जिनके संकेत मात्र से निष्प्रय होते हुए भी प्रकृति गुणों द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार में इस प्रकार व्यवस्थ हो जाती है, ऐसे चुंबक का संयोग पाकर जड़ लोहा भी चलने में समर्थ हो जाता है। उन आप संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी श्री हरि को नमस्कार है। प्रभु जिन्होंने एक हाथी को पहुंचाने वाले दूसरे हाथी की भांति युद्ध के अवसर पर प्रतिबंधी हिरण्याक्ष को लीला पूर्वक दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर उठाया
और रसातल से बाहर निकाल दिया, उन जगत के आदि कारण स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वारा को नमस्कार करती हूँ। किम पुरुष वर्ष में चराचर जगत के शासक दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी विराजते हैं। भगवती सीता उनके साथ सुशोभित रहती हैं। हनुमान जी उन आदि पुरुष की स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति वाले आप भगवान श्री राम को नमस्कार है। श्रेष्ठ पुरुषों के लक्षण शील और व्रत से संपन्न श्री राम को नमस्कार है। परम संयम चित्त वाले तथा लोकाराधन में तत्पर श्री राम को नमस्कार है। साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी रूप भगवान श्री राम को नमस्कार है। ब्राह्मणों के परम भक्त एवं महान भाग्यशाली आप महापुरुष भगवान श्री राम को नमस्कार है, जो एकमात्र विशुद्ध बौद्ध स्वरूप है, सबके अंतःकरण में विराजते हैं, अपने तेज से गुणों की जागृत आदि अवस्थाओं का निरसन करते हैं तथा जिनकी मूर्ति परम शांत एवं निर्मल बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, जो नाम और रूप से रहित है और अहंकार शून्य आप भगवान श्री हरि को नमस्कार शरण लेता हूँ। भगवान मनुष्य के रूप में आपका अवतार केवल राक्षस वध के निमित्त ही नहीं होता, किंतु प्राणियों के सामने सुख दुख आते रहते हैं, ऐसी शिक्षा देने के लिए होता है। अंततः अपने ही स्वरूप में रमण करने वाले आप परम समर्थ प्रभु की को सीता के वियोग में इतने दुख क्यों सहने पड़ते। लक्ष्मण जी के श्रेष्ठ भ्राता भगवान श्री राम निश्चय ही उच्च कुल में जन्म, परम सुंदरता, वाणी की कुशलता, निर्मल बुद्धि तथा उत्तम योनि में जन्म, इनमें से कोई भी गुण आपको प्रसन्न करने का साधन नहीं हो सकता। प्रभु आप आत्मज्ञानी पुरुषों के आत्मा एवं परम सहद त्रिलोकी में अनुरुक्त रहने पर भी उसके गुण आप में लिप्त नहीं हो सकते। सीता के लिए दुखी होना होना तथा लक्ष्मण के वियोग से विषाद प्रकट करना, ये आपके लिए कभी संभव नहीं है। फिर भी जगत को शिक्षा देने के लिए तथा प्रेम की महत्ता प्रकट करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। भगवान, देवता, दानव, मानव अथवा वानर कोई भी क्यों न हो, उसे चाहिए कि मनुष्य वेश बनाकर राम रूप में पधार रहे हुए आप भगवान श्री हरि का भजन करें। उपकारी के लिए थोड़े उपकार को भी आप बहुत मानते हैं। आपके हृदय में इतनी असीम दया है कि परम धाम पधारते समय उत्तर कौशल के निवासियों को भी आप साथ ले गए। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार किम पुरुष वर्ष में कपिवर हनुमान सत प्रत्येक दृढ़वती तथा कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाले भगवान श्री राम की स्तुति करते, उनके गुण गाते तथा भक्ति पूर्वक भली भांति उनकी पूजा करते। जो पुरुष भगवान श्री राम के अद्भुत कथा प्रसंग को सुनता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री राम के परम धाम का अधिकारी बन जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस भारत वर्ष में आदि पुरुष विराजमान रहता हूँ और तुम निरंतर मेरी स्तुति करते रहो। जो शांत स्वभाव, अहंकार शून्य, निर्धनों के परम धन, ऋषियों में प्रधान, परमहंसों में श्रेष्ठ गुरु तथा आत्मरामों के अधीश्वर हैं, उन ओंकार स्वरूप भगवान नारायण को बार बार नमस्कार है, जो जगत की उत्पत्ति के समय कर्ता होने पर भी कर्तव्यमान से नहीं बनते, देह में रहते हुए भी देहिक गुण भूख प्यास से शुद्ध नहीं होते तथा दृष्टा होते हुए जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन परम असंग एवं विशुद्ध साक्षी रूप आप भगवान नारायण को नमस्कार है। योगीराज प्रभु हृदय गर्भ ब्रह्मा जी का कथन है कि योग की सफलता यही है कि पुरुष अंत समय में अहंकार शून्य होकर आप निर्गुण ब्रह्मा भक्ति पूर्वक अपना मन लगा दें। भगवान जिस प्रकार संसारिक और पारलौकिक भोगों की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्त्री पुत्र और धन विषय चिंता करते हुए चल बसता है, उसी प्रकार यदि विद्वान भी अपने इस कुलसित शरीर से छूट जाने के भय से भरा रहे, तो उसका विद्याभ्यास करना केवल परिश्रम मात्र ही है। अतः इंद्रियों के अधिष्ठाता प्रभु आप अपने में स्वाभाविक रूप से रहने वाले इस भक्ति योग को मुझे देने की कृपा करें, जिसके सहारे में माया रचित अत्यंत सुदृढ़ ममता एवं अहंकार को तुरंत काट सकूं। इस प्रकार अखिल ज्ञात रहस्यों को देखने वाले मुनिवर नारद जी द्वारा मुझे अप्रमेय स्वरूप भगवान नारायण की सदा स्तुति होती रहती है। देवऋषि इस भारतवर्ष में जितनी नदियां और पर्वत हैं, उनका मैं वर्णन करता हूँ, तो मन और एकाग्र करके सुनो। मल्य, मंगल प्रस्थ, मेनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कुटुक, कोलग, सह, देवगिरी, ऋषिमिक, श्रीशैल, व्यंकट, आर्द्री, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, मुक्तिमान, ऋष्य, परयात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, कुंभ,
नील, गोरमुख, इंद्रकील तथा कामगिरी पर्वत हैं। इनके अतिरिक्त भी अन्य प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाले असंख्य पर्वत हैं। इनसे निकली हुई सैकड़ों या हजारों नदियां हैं, इन जिनके जल पीने, स्नान करने, देखने अथवा नाम का उच्चारण करने से भी प्राणी के तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इनके नाम है तरामपणी, चंद्रवंशा, कृतमला, वटोदका, वहायेशी, कावेरी, रेणा, पयाश्विनी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणा, कृष्णवेणा, शक्रावतका, गोदावरी, भीमरथी, निर्विंध्या, पयोष्णिका, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सरस्वती, चरमणवंती, सिंधु तथा अंध एवं शोण नाम वाले दो महान नद, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, महानदी, वेद स्मृति, कोशकी, यमुना, मादंकनी, मदांक मंदाकिनी, दृष्टि, गोमती, सरयू, रोधवती, सप्तवती, सुषमा, सतद्रु, चंद्रभगा, चंद्रभगा, मृदवद्धा, वित्सता, अस्की तथा विश्वा, यूं विविध नामों से ये प्रसिद्ध है। नारद इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को अपने अपने सात्विक, राजस और तामस कर्मों के प्रभाव से ही दिव्य मानव एवं नार की योन- नार की योनियां मिलती हैं। संपूर्ण निवासियों को भांति भांति के भोग भोगने को मिलते हैं। अपने वर्णाश्रम के अनुसार व्यवहार करने पर भारतवासियों को मोक्ष तक मिल जाने की बात बिल्कुल स्पष्ट है। इस मोक्ष रूपी परम कार्य की सिद्धि के साधन होने के कारण ही इस भारतवर्ष को इतना गौरव प्राप्त हुआ है। स्वर्ग के निवासी वेदवादी मुनिगण इस विषय में अपना उदार प्रकट करते हैं। उनका कथन है, ओ इन प्राणियों में कौन ऐसा उत्तम कार्य है अथवा भगवान श्री हरि की स्वयं ही इन पर कृपा हो गई, जिनके फलस्वरूप इन्हें भारतवर्ष में मनुष्य के घर ये जन्म प्राप्त हुआ, जिसमें रहकर ये भगवान मुकुंद के सदा सेवा करते रहें। हमें भी ऐसा ही सुअवसर मिलना चाहिए। अपने हमने महान कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान के प्रभाव से सुंदर स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया, तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ, जबकि भगवान नारायण के चरण कमलों की हमें स्मृति तक नहीं रही। ये हाँ इंद्रियों के लिए एक से एक उत्तम सुखदायी विषय है, जिनके भोग से हमारी विवेक शक्ति भी छिन गई है। जहाँ रहने वालों की आयु एक कल्प होती है, परंतु पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसकी अपेक्षा भारतवर्ष में थोड़ी आयु लेकर जन्म लेने को ही हम श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि विद्वान पुरुष मानव शरीर से किए हुए कर्म भगवान शरीर को समर्पण करके उनके निर्भय पद के परम अधिकारी बन जाते हैं। जहाँ भगवान श्री हरि के अमृत में गुणानुवाद की सुधा सरता नहीं प्रवाहित होती, जहाँ के निवासी परोपकारी तथा भगवत नहीं होते, जहाँ श्रेष्ठ यज्ञ नहीं किए जाते एवं महान महत्व नहीं मनाए जाते, वहाँ ब्रह्मा का लोक ही क्यों ना हो, परंतु वहाँ रहना उचित नहीं है। मानव योनि उत्तम ज्ञान, क्रिया और द्रव आदि विविध सामग्रियों से संपन्न है। भारत में ऐसी योनि प्राप्त करके जो प्राणी मुक्त होने का प्रयत्न नहीं करते, वह तो फिर जंगली पक्षियों की भांति बंधन में ही पड़ना चाहते हैं। सचमुच भारतवासी बड़े भाग्यशाली हैं। अतः जब वह यज्ञ में अपने विभिन्न इष्ट देवताओं का भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा आह्वान करके उन्हें पृथक पृथक भाग अर्पण करते हैं, तब उनके इस कार्य से एकमात्र स्वयं पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर ही प्रसन्न होकर उन भागों को ग्रहण करते हैं। ये सर्वथा सत्य है कि मांगने पर भगवान मनुष्यों को अविष्ट पदार्थ दे देते हैं, परंतु उनकी उनकी ये वास्तविक देन नहीं है, क्योंकि उस पदार्थ के मिल जाने पर भी कामना का अभाव नहीं होता। भगवान श्री हरि के चरण कमल संपूर्ण इच्छाओं को शांत कर देते हैं। निष्काम भाव से भजन करने वाले पुरुष स्वयं श्री हरि की कृपा से उन्हीं चरण कमलों को पाकर सदा के लिए पूर्ण काम हो जाते हैं। अतः जिन पूर्व जन्मकृत यज्ञ, प्रवचन एवं कर्मों के फलस्वरूप हमें इस समय जो स्वर्ग का सुख प्राप्त है, उन कर्मों के फल भोग का यदि कुछ भी अंश शेष हो, तो उसके प्रभाव से हम इस भारतवर्ष में भगवत चिंतन करने वाला मानव जन्म प्राप्त करें, क्योंकि इस वर्ष में श्री हरि अपने भक्तों का परम कल्याण करते हैं। नारद जम्बू द्वीप में अन्य 8 उपद्वीप प्रसिद्ध हैं। अपहद मार्गों का अन्वेषण करने वाले समुद्रों ने उन उपद्वीपों की कल्पना की है। इनके नाम है शरणप्रस्थ, चंद्रशुक्र, अवर्तन, रमणक, मंदर, हरिणन, पंचजन, सिंहल और लंका। ये जम्बूद्वीप का परिमाण विस्तार के साथ बता दिया। अब इसके बाद पल्लक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन करूंगा। अध्याय 10 और 11।
लक्ष्य, शाल्मली, कुश, कौंच, काक और पुष्कर द्वीपों का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, ये जम्बू द्वीप जैसा है, जैसा और जितने परिमाण वाला बताया गया है, उतने ही परिमाण वाला यहाँ वहाँ क्षार समुद्र है, जिससे ये सब ओर से घिर घिर गया है। जिस प्रकार मेरू पर्वत के चारों ओर ये जम्बू द्वीप है, वैसे ही इसके सभी भागों में खारे जल का समुद्र है। क्षार समुद्र को तूने परिमाण वाले पलक्षद्वीप ने घेर रखा है। ऊपर से घिरी हुई खाई को भांति ये घिरा है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है, उतना ही बड़ा वहाँ यहाँ एक पाकड़ का पेड़ है, अतः इसे पलक्षद्वीप कहते हैं। सरुण में अग्नि देवता का यह सुरक्षित स्थान है। 7 जीव वाले ये अग्निदेव महाराज प्रियव्रत के पुत्र हैं। इनका नाम इदम जी है। ये ही पलशद्वीप में शासन करते हैं। राजा प्रियव्रत ने अपने द्वीप के 7 विभाग करके 7 पुत्रों में बांट दिए और स्वयं आत्मज्ञानी पुरुषों के द्वारा मान योग साधन में लग गए। उसी आत्मयोग के प्रभाव से उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। शिव, यवश, भद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय इन नामों से प्रसिद्ध दर्शनीय 7 वर्ष लक्षद्वीप के हैं। इन 7 वर्षों में 7 नदियां और 7 ही पर्वत हैं। अरुणा, नर्मदा, अंगृष्टि, सवित्री, सप्रभतिका, ऋतंभरा और सत्यम्भरा इन नामों से नदियां विख्यात हैं। मणिकूट, रजकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हरिष्ट और मेघमाल ये नाम लक्षद्वीप के पर्वतों के हैं। इन नदियों के केवल जल का दर्शन और स्पर्श करने से वहां के प्रजा पवित्र हो जाती है, उनका सारा कलमश धुल जाता है। इस लक्षद्वीप में हंस, पतंग, अर्धव्यान और सत्यांग नाम वाले 4 वर्ण हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। देखने में बड़े ही विलक्षण प्रतीत होते हैं। ये तीनों वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार स्वर्ग के द्वारभूत भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं, जो सत्य, ऋतु, वेद एवं सत्कर्म के अधिष्ठाता हैं, अमृत अर्थात यम जिनके विग्रह हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु में भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। नारद, पलक्ष आदि जो 5 द्वीप हैं, उन सब में जन्म लेने वाले प्राणी परिमिति, आयु, इंद्रिय शक्ति, बल, बुद्धि और पराक्रम के साथ उत्पन्न होते हैं। विषुवृष का समुद्र लक्षद्वीप की अपेक्षा बहुत बड़ा है, अतः लक्षद्वीप से दुने विस्तार वाला शाल्मली द्वीप है। जितना लंबा चौड़ा वह शाल्मली द्वीप है, इतने ही आकार का वहाँ मदिरा का समुद्र है, जिससे ये द्वीप घिर गया है। वहाँ ऐसा बड़ा एक सेमेर का वृक्ष है, जिसे पलशद्वीप में पाकड़ कहा था। पक्षीराज महात्मा गरुड़ जी इस द्वीप में विराजते हैं। उस शाल्मली द्वीप का शासन सूत्र राजा यज्ञबाहु के हाथ में है। ये यज्ञबाहु राजा प्रियव्रत के ही पुत्र हैं। उन्होंने ही अपने 7 पुत्रों को ये पृथ्वी बांट रखी है। शाल्मली द्वीप के 7 वर्षों के नाम है सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववर्षक, परिभद्र, अप्यान और विज्ञान। इन वर्षों में 7 पर्वत और 7 नदियां भी हैं। पर्वतों के नाम है सरस, सतशृंग, वामदेव, कंदक, कुमुद, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति तथा नदियों के नाम है अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। इन वर्षों में रहने वाले समस्त पुरुष श्रुतधर, वीरधर, वसुंधर और यशुधर संज्ञक 4 वर्णों में विभक्त हैं। वेद स्वरूप चंद्रमा को भगवान ईश्वर मानकर वह उनकी उपासना करते हैं और कहते हैं, जो अपनी किरणों से पितरों के लिए शुक्ल और कृष्ण मार्ग का विभाजन कर रहे हैं तथा संपूर्ण प्रजा जिनका शासन मानती है, वह भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार मदिरा के समुद्र की अपेक्षा स्वयं दुगने विस्तार वाला कुशल द्वीप द्वीप धृत के समुद्र से घिरा दिखता है। वहाँ कुश की एक सघन झाड़ी है, अतः उसे कुश द्वीप कहते हैं। अग्निदेव अपनी सुंदर ज्वाला से कष्टों को भस्म करते हुए सर्वव्यापी होकर विराजते हैं। ये कुश द्वीप प्रियव्रत कुमार राजा हणेत रेता के शासन में है। हणेत रेता ने इस द्वीप में 7 वर्ष करके इसे अपने 7 पुत्रों को सौंप दिया है। पुत्रों के नाम है वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, सत्यव्रत, विविक्त और भावदेव। उन वर्षों में उनकी सीमा निश्चित करने वाले
चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वरोमा एवं द्रविण नाम वाले 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं। नदियां भी 7 हैं। उनके नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, रक्तचरिता और मंत्रमल्लिका। कुशद्वीप के समस्त निवासी इन्हीं नदियों का जल पीते हैं। कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुल्लक संज्ञक 4 वर्ण वहां रहते हैं। वह अग्नि को भगवान श्री हरि का विग्रह मानकर अपने यज्ञ आदि कर्म कौशल द्वारा उनकी उपासना करते हैं। सब लोग वेद के ज्ञाता एवं श्रेष्ठ देवताओं के साथ समान तेजस्वी होते हैं। अग्निदेव से उनकी प्रार्थना है कि जात वेदा कहलाने वाले भगवान अग्निदेव आप पर ब्रह्म परमात्मा को स्वयं हवि पहुंचा देते हैं, अतः श्री हरि के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष परमात्मा को यजन करें। इस प्रकार कुशद्वीप में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों के द्वारा अग्नि स्वरूप भगवान श्री हरि की उपासना होती है। नारद जी ने कहा, सर्वदर्शी प्रभु, आप शेष द्वीपों के परिणाम बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, कुशद्वीप अत्यंत विस्तृत धृत समुद्र के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। इसके बाहर दुगने परिणाम वाला कौंची द्वीप है। इस कौंची द्वीप को इतने ही विस्तार वाले क्षीर समुद्र ने घेर रखा है। यह वह द्वीप है जहाँ कौंच नामक पर्वत है। इस पर्वत के कारण ही इस द्वीप को कौंच द्वीप कहते हैं। प्राचीन समय की बात है, स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से इसका पेट ही फट गया था। क्षीर समुद्र ने इसे खींचा और वरुण ने रक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की, तब यह पुनः कायम हुआ। प्रियव्रत कुमार श्रीमान धृतराष्ट्र इस द्वीप के व्यवस्थापक थे। इन उन नरेश को अखिल जगत के सम्मान प्राप्त था। उन महाराज ने अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभाजित किया और इनके पुत्रों की संख्या भी 7 थी। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा से एक-एक पुत्र एक-एक वर्ष का राजा बन गया। इस प्रकार पुत्रों को वर्षों की व्यवस्था में नियुक्त करके उन्होंने स्वयं भगवान श्री हरि की शरण ले ली। आम, मधुरु, मेद, पृष्ठ, सुधामक, भाजिष्ठ, लोहित्राण और वनस्पति ये पुत्रों के नाम हैं। पर्वत और नदियां भी 7 ही हैं। पर्वतों के नाम हैं शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपग्रहण, नंद, नंदन, सर्वतोभद्र, अभ्या, अमृतोग्धा, आर्यका, तीर्थवती, प्रतिरूपवती, शुक्ला और पवित्रवती इन नामों से नदियां विख्यात हैं। इन नदियों के पवित्र जल को 4 वर्ण के लोग पीते हैं। पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक इन 4 वर्णों के पुरुष वहां रहते हैं। उन पुरुषों के द्वारा जल के स्वामी वरुण देव की उपासना होती है। वह इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, भगवान वरुण देव पुरुषोत्तम श्री हरि की कृपा से आपको असीम शक्ति प्राप्त है। भुआ भुआ भू भुआ और स्वाहा इन तीनों लोकों को आप पवित्र करते हैं। संपूर्ण कल्मशों को दूर कर देना आपका स्वभाव ही है। हम अपने शरीर से आपका स्पर्श करते हैं। आप हमें पवित्र करने की कृपा करें। इसे मंत्र मानकर जप भी करते हैं। फिर भांति भांति के स्रोतों के द्वारा स्तुति की जाती है। इसी प्रकार क्षीर समुद्र के आगे शाक द्वीप है। 32 लाख योजन विस्तार वाला यह द्वीप क्षीर समुद्र के चारों ओर विस्तृत है। इसके बराबर ये मट्टे का समुद्र है जिसने इसे घेर रखा है। इस विशिष्ट द्वीप में शाक नाम का एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। नारद, इस वृक्ष के कारण ही इस क्षेत्र का नाम शाक द्वीप पड़ गया। प्रियव्रत कुमार मेधाती इस द्वीप के राजा थे। उन्होंने 7 वर्षों में इस द्वीप का विभाजन कर दिया और अपने 7 पुत्रों को प्रत्येक वर्ष में नियुक्त करके स्वयं योग गति की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। राजा मेधातिथि की पुत्रों के नाम पुरोज, मनोज, पवमान, धूमानिक, चित्ररेख, बहुरूप और विश्रधक। इसकी सीमा निश्चित करने वाले 7 पर्वत और 7 ही नदियां ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, सतकेशर, सहस्रस्रोत, देवपाल और महासिंह ये 7 पर्वत कहे गए हैं। 7 नदियों के नाम है अनघा, आयुर्द्रा, अभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रश्रुति और निजधृति। इस वर्ष के सभी पुरुष महान प्रतापी होते हैं। इन पुरुषों के 4 वर्ण हैं, सत्यव्रत, कृतव्रत, दानव्रत और अनुव्रत। प्राणायाम करके भगवान वसुदेव की ये उपासना करते हैं। ये यूं स्तुति करते हैं जो प्राणियों के भीतर विराजमान होकर प्राणदी वृत्तियों से प्राणियों का धारण शोषण करते हैं।
तथा ये संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है, अंतर्यामी भगवान स्वयं हमारी रक्षा करें। नारद इसी प्रकार मट्टे के समुद्र से आगे उससे बहुत लंबा चौड़ा विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। ये द्वीप शाक द्वीप से दुने विस्तार ने है। अपने जैसे विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र द्वारा यह चारों ओर से घिरा है। इस द्वीप में अत्यंत प्रकाशमान एक कमल है। इसके प्रभुत पंखुड़ियां ऐसी चमकती हैं मानो आग की लपटें हों। लाखों स्वर्ण में पत्र इस कमल की शोभा बढ़ा रहे हैं। अखिल जगत की सृष्टि करने का विचार उत्पन्न होने पर संसार के एकमात्र शासक श्री हरि ने महाभाग ब्रह्मा के रहने के लिए इसी कमल की स्थापना की है। इस पुष्कर द्वीप में मानोस्तर नाम का ये एक ही पर्वत है। पूर्व और पश्चिम के वर्षों की सीमा बताना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये 10,000 योजन ऊंचा और इतना ही विस्तृत है। इसका चार दिशाओं से इसकी चार दिशाओं में चार पुरियां हैं। इन पुरियों में इंद्र आदि लोकपाल रहते हैं। इसके ऊपर से होते हुए सूर्य सुमेरु गिरि की प्रदक्षिणा करते हैं। सूर्य के रथ का चक्का संवत्सर का प्रतीक है। देवयान प्रियान पितृयान मार्ग से ये आगे बढ़ता है। प्रियव्रत के पुत्र वतिहोत्र यहाँ राजा थे। उन्होंने इस अपने द्वीप को दो भागों में बांट दिया। उनके दो पुत्र थे, दोनों के क्रमशः 2 वर्षों में रहने की आज्ञा दे दी। पुत्रों के नाम रमण और धातकी। ये 2 राजकुमार दोनों वर्षों में शासन करते हैं। स्वयं वतिहोत्र अपने बड़े भाइयों के समान भगवान श्री हरि के परम उपासक बन गए। इस लोक में रहने वाले पुरुष ब्रह्मा को साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप मानकर उनकी उपासना करते हैं। सकाम कर्म के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए ये वह यूं कहते हैं, जो कर्म में ब्रह्मा के साक्षात विग्रह जगत पूज एक आदित्य तथा जिनका स्वरूप परम शांत है, उन भगवान ब्रह्मा को हमारा नमस्कार है। अध्याय 12 और 13।